जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे, तभी एक दिन वे और अर्जुन शिकार के लिए वन में जाने को तत्पर हुए। हनुमान के चित्र से अंकित पताका वाले रथ पर वे दोनों बैठ गए। अर्जुन का विशेष रथ सदैव हनुमान जी के चित्र से अंकित रहता है, अतः उसका नाम कपिध्वज भी है। कपि का अर्थ है हनुमान और ध्वज का अर्थ है पताका। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पशुवध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं पूर्ण हैं। शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ, अतः वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों कृष्ण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण द्रौपदी की भांति अर्जुन भी कभी कभी श्री कृष्ण कहे जाते हैं, यमुना के तट पर पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ पैर मुख धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वह जल पीकर विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। वह सुंदर बाला यमुना नदी ही थी, जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और अब मैं तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वे पुरुष श्रेष्ठ हैं और मेरे पति बनने के योग्य हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि आप इसे जानना चाहते थे। यदि आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूँगी। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी कभी निरर्थक हो सकता है, क्योंकि किसी भक्त के माध्यम से उनके शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। श्री कृष्ण ने बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया। हरे कृष्णा।